आज की वीडियो में अमेरिका ईरान के बीच हुए युद्ध विराम की सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। 40 दिन से अमेरिका और इजराइल के साथ जंग कर रहे ईरान ने आखिरकार अपने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो गया है और दोनों के बीच 15 दिन का सीज फायर हुआ है। इस युद्ध विराम के बाद ईरान में जश्न और इजराइल में मातम का माहौल है। जहां ईरान के लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं, वहीं इजराइल में मातम मनाया जा रहा है। इजराइल में विपक्ष के सबसे बड़े नेता यायर लैपिड ने युद्ध विराम को इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता बताया है। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता पाकिस्तान में हुआ है। इस समझौते में पर्दे के पीछे पाकिस्तान के अलावा चीन, तुर्की, मिस्र भी शामिल हैं। लेकिन इस समझौते के दौरान इजराइल को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। इजराइल में इस बात का मातम है कि लड़ाई रुक गई, लेकिन इजराइल अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर पाया। इजराइल न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर सका और न ही उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर पाया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्बास हैदर और आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इस वीडियो में युद्ध विराम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। आपको बताऊंगा सीज फायर के बाद ईरान ने क्या कहा, युद्ध विराम की शर्तों में कैसे अमेरिका की हार और ईरान की जीत शामिल है, इस समझौते में पाकिस्तान के अलावा किस किस ने अहम भूमिका निभाई। पूरी खबर आपको आसान भाषा में विस्तार से बताऊंगा। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी खबर लगातार आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। आपको बता दूं, यह सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना अभी भी पूरी तरह से तैयार है और अगर दुश्मन ने गलती की और सीज फायर के दौरान उनके देश पर हमले हुए तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। बहरहाल तेहरान में जश्न का माहौल है। ये उसकी क्षमता, उसके इरादे, ये उसकी हार न मानने की जिद और उसकी वर्षों तक प्रतिबंधों में रहने के बावजूद जुझारूपन की जीत है। ये जीत एक सुपर पावर के घुटने टेकने की है। ये जीत वर्षों तक एक मिसाल रहेगी ताकि कोई भी देश अपने ताकत के घमंड में किसी और देश के अस्तित्व मिटाने की हिमाकत न कर सके। आपको बता दूं, इस सीज फायर के लिए पर्दे के पीछे चीन, तुर्की और मिस्र भी लगातार प्रयास में लगे हुए थे। सीज फायर समझौते की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया है कि चीन मुख्य रूप से मध्यस्थों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र शामिल थे। चीनी अधिकारियों ने ही ईरान को अमेरिका के साथ संघर्ष विराम के लिए मनाया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बातचीत में शामिल अधिकारियों ने बताया कि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही थी, चीनी अधिकारी ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थे ताकि संघर्ष विराम हो सके। बताया जा रहा है कि मध्यस्थता के प्रयासों में पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच की खाई पाटने में मिस्र और तुर्की ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ने सीज फायर में सबसे अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने जेडी वेंस से कई बार टेलीफोन पर बात की। अब बात करते हैं युद्ध विराम में ईरान की जीत और अमेरिका के सरेंडर की। इन शर्तों में किस तरह ईरान की जीत और अमेरिका की हार झलक रही है। पहला, ईरान में सत्ता परिवर्तन नाकाम। ईरान का शासन उसी इस्लामिक सरकार के अधीन है जिसे अमेरिका और इजराइल ने बार बार आतंकी शासन कहा है। महीने भर से ज्यादा की लड़ाई के बाद यह शासन अब और मजबूत होकर उभरेगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन की हर संभावना इस युद्ध विराम के साथ लगभग खत्म मानी जा रही है। दूसरा, हॉर्मुज पर ईरान को टोल का अधिकार। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज एक सामान्य समुद्री रास्ता था, लेकिन अब ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। हफ्तों तक चले संघर्ष के बाद इस युद्ध से तेहरान की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया है। तीसरा, ईरान में ही 450 किलो यूरेनियम का मसला ईरान के 450 किलो समृद्ध यूरेनियम के भंडार को
न तो जब्त किया गया है, न ही नष्ट किया गया है, और न ही कहीं और ले जाया गया है। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी नाकामी है। चौथा, आईआरजीसी का और मजबूत होना। अमेरिका और यूरोप ने आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन युद्ध के दौरान नागरिक नेताओं की मौत के बाद आईआरजीसी ने देश का शासन बहुत हद तक अपने हाथों में ले लिया है। अमेरिका को अब आईआरजीसी के प्रभाव वाली सरकार से बात करनी होगी। पांचवां, मिसाइल क्षमता बरकरार। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का विशाल भंडार अभी भी मौजूद है, जबकि अमेरिका की शर्त ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना था। उसकी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता भी बनी हुई है और अब वो इसकी रेंज में और इजाफा करेगा। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी खाड़ी क्षेत्र में लंबी दूरी तक हमले कर सकता है। खाड़ी में उसका वर्चस्व अब और बढ़ गया है। छठा, युद्ध विराम के लिए कोई जल्दबाजी नहीं। वो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे जो बार बार युद्ध से भाग निकलने के लिए युद्ध विराम करना चाहते थे, ईरान नहीं। तेहरान ने युद्ध विराम पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो अडिग रहा। उसने विरोधियों को अपने मजबूत इरादे का संकेत दे दिया है। इसका प्रभाव वर्षों तक देखा जाएगा। सातवां, युद्ध विराम के लिए भागते दिखे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने के लिए तमाम शर्तों की लिस्ट को ताक पर रख दिया। उन्होंने ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम किया है। यह उनका सरेंडर है। जिस होर्मुज को खुलवाने को व्हाइट हाउस अपनी जीत बता रहा है, वो तो जंग से पहले भी खुला था। आठवां, अमेरिका इजराइल के लक्ष्य अलग। अमेरिका और इजराइल अब युद्ध के लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रूप से बंटे हुए हैं। युद्ध के उद्देश्यों और स्वीकार्य अंतिम शर्तों को लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद अब और भी ज्यादा साफ हो गए हैं और ईरान ने इसी बात का फायदा उठाया है। नौवां, अमेरिका को भारी नुकसान। इस युद्ध से अमेरिका के हथियार भंडार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम भंडार बुरी तरह खाली हुआ है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए उसे बड़े पैमाने पर मिसाइल इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पड़े हैं। इस भंडार को भरने में अब अमेरिका को कई वर्ष लग जाएंगे। 10वां, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर होना। ईरान ने अमेरिका की मिडिल ईस्ट देशों में सुरक्षा देने वाले देश के तौर पर उसकी विश्वसनीयता को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। ईरानी मिसाइलों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और कतर में भयानक हमले किए। अमेरिका इन देशों की रक्षा नहीं कर सका। एक वक्त ऐसा लगा कि अमेरिका ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। अब बात करते हैं इजराइल में मातम की। सीज फायर के बाद इजराइल में सियासी भूचाल मच गया है। विपक्ष नेता यायर लैपिड ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर तीखा हमला बोलते हुए यूएस ईरान सीज फायर को राजनीतिक आपदा बताया और कहा कि इस फैसले में इजराइल को दरकिनार किया गया। लैपिड ने कहा कि सरकार अपने तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। लैपिड ने नेतन्याहू पर अहंकार, लापरवाही और रणनीति की कमी जैसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस गलती से हुए नुकसान की भरपाई करने में इजराइल को कई साल लग सकते हैं। बहरहाल, ईरान ने यह लड़ाई अकेले लड़ी थी, लेकिन उसने अपने से 100 गुना ताकतवर और घमंड में चूर देशों को अपने शर्तों पर युद्ध से भागने पर मजबूर कर दिया है। इस खबर में बस इतना है। आपको यह खबर कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।